सभी लोग स्कूल जा रहे हो? ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी बच्चे कम आए हैं, क्या हुआ सभी को? हेलो, वेट कर लूं? ऐसा नहीं ना कि सभी को पता है 5:10 से स्टार्ट होगा। बोलो। इतने लेट लतीफे ज्वाइन करते हैं सब। स्टार्ट कर दूं? आवाज जा रही है ना? हेलो हेलो। यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आएंगे वो ज्वाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। जैसे वहां पे आप पढ़े थे अलजेब्रिक इक्वेशन, उसमें क्या होता था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था। अगर 2 डिग्री रहा तो ax² 2 डिग्री पॉलिनोमियल रहा तो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या हो गया एक्सप्रेशन। जब इसको इक्वल टू 0 रखा जाता था वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता था। यस और नो? सो वहां पे क्या होगा कि कांस्टेंट एंड क्या होता था, वेरिएबल्स होते थे एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ जिसके रहे वेरिएबल। यहाँ भी क्या रहेगा, इक्वेशन इन्वॉल्विंग trigonometric ratio and constants। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इवन क्या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हो सकते हैं, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट 1 हो गया, है ना, वहां पे ले सकते हैं। तो सिर्फ ऐसे भी डेफिनेशन मिलेगा, इक्वेशन इन्वॉल्विंग या इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। देखो अब इसमें क्या हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखा हूं तो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो हालांकि उसको लिख सकते थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। और इसको लिखना है तो क्लियर में लिख लो ऐसे, और इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ऑफ अननोन एंगल्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे साइन x इज इक्वल टू 0, सेकेंड 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x हो गया, है ना, और कांस्टेंट हो गया 1 एंड 2। थर्ड tan x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। √3 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, ये भी क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, है ना। तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कांस्टेंट, और सिंपली बोल सकता है इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। कांस्टेंट को हो सकता है कि उसमें लिखे या ना, तो देख लेना, है ना, ये वाले डिफिनेशन लिख सकते हो, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल्स, जिसमें एंगल्स फाइनाइट नहीं रहेगा, अननोन रहेगा। अगर उसमें फाइनाइट कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसके एंगल फॉर्म करेंगे। जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन आता था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? अलजेब्राइक इक्वेशन है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या किया जाता था? 0 के इक्वेट कर दिया जाता था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, है ना। 0 के इक्वल हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं भी हो सकता है। ये सो नो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ बोलेगा तो नो सॉल्यूशन। हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं तो ओनली रियल सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन मीन्स ओनली रियल सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा और 0 देगा। तो जब लेफ्ट साइड में 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 1 हो रहा है, राइट साइड में 0 हो रहा है, तो कभी भी बैलेंस करेगा ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं नो सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। ये सो नो, ठीक है। तो ये हो गया अलजेब्राइक इक्वेशन। अब देखो सॉल्यूशन जो हम लोग फाइंड करते हैं, है ना, दो तरीके से होते हैं। आवाज आ रही है ना? फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके दो सॉल्यूशन। हाँ, वाइट कलर से मत लिखना, पीडीएफ में विजिबल नहीं होता है। अच्छा, वाइट वाले से नहीं लिखो, ठीक है। ये पिंक कलर विजिबल है ना? यस सर। ओके, तो यहाँ देखना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना। तो इसके दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सेकंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होगा? 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान दो, सपोज अभी हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन के बारे में कि sin x इज इक्वल टू 1/2 होगा। कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा? 0 से 2 पाई में तो आएगा, है ना, वो भी बताता हूँ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे आएगा? जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन में डिग्री 2 रहता था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू डिग्री के हिसाब से आता था, मैक्सिमम उतने रियल सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे क्या होता है कि sin x इज इक्वल टू 0, फिर भी पॉसिबल है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। कैसे आएगा वो यहाँ पे देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। दो सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 to 2 पाई के बीच में होता है ना, इंक्लूडिंग 0 and 2 पाई। सेकंड जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। तो एक एग्जांपल देखना है यहाँ पे, कैसे सोचना है वो। sin x इज इक्वल टू सपोज 1/2 रहा, ये भी क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये सनो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, राइट। अब इस तरह से करेंगे कि चलो समझना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा कैसे। आवाज जा रही है ना क्लियरली? हेलो? यस सर। ओके, सो y इज इक्वल टू एक sin x का ग्राफ बनाएंगे और एक y इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ सबको पता है। हेलो? यस सर।
ओके, तो ध्यान देना साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड में भी सिमिलरली इस तरह से जाएगा एंड चलता जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ये वाले पार्ट पाई होते हैं, यहाँ पे पॉइंट 2 पाई कॉमा 0 होता है, 3 पाई, 4 पाई, है ना, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यहाँ पे देखेंगे माइनस पाई, है ना। सेकंड क्या है, अगर इसका देखेंगे तो बताए थे कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बताया हूँ। यस सर। y इक्वल टू 1 लाइन हो गया, और यहाँ पे देखेंगे बिलो द एक्स एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू -1। अब ध्यान दो हम लोग को क्या करना है, y इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का ग्राफ बनाएंगे, दिख रहा है। दोनों ग्राफ को अगर देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, दोनों मीट कर रहा है, यस और नो। देखो यहाँ भी इक्वल होंगे, मींस इस पर्टिकुलर x के लिए दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम दे रहा है। तो सेम दे रहा है तो क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू कुछ रखें यहाँ से, तो 1/2 दिया, और राइट साइड में क्या है 1/2, यहाँ भी x का कुछ वैल्यू रखें, है ना, तो साइन x का वैल्यू 1/2 दिया, यहाँ भी देखो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे x के पॉसिबल हैं, इसके लिए साइन x का वैल्यू 1/2 होगा। तो अब समझ में आया कि क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे सॉल्यूशन, यस और नो। हेलो हेलो, दूसरे तरीके से कोई दिक्कत नहीं ना है, अभी बस इतना समझा रहा हूँ कि क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो नहीं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों ग्राफ है जो मीट कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बोथ ग्राफ मीटिंग एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, अब देखो दूसरे तरीके से समझते हैं। साइन x इज इक्वल टू क्या है जी, 1/2, राइट। अच्छा ये बताओ, ये तो फर्स्ट क्वाड्र हो जाएगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्र में क्या होता है, π/6 पे होता है। अगर ये π/6 किया जाए तो साइन π/6 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2। देखो साइन x पॉजिटिव होता है किसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्र में, यस और नो। यस और नो, हेलो। अब देखो तो सेकेंड क्वाड्र में जो वैल्यू होता है, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो 5π/6, समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। तो अब देखो यहाँ जो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग को π/6 मिलना चाहिए, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन x इज इक्वल टू क्या है, 1/2। तो साइन x का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन π/6 का वैल्यू उतना ही होगा। साइन, अभी देखो π/6 में फिर 2 पाई ऐड कर देंगे, एक कंप्लीट रोटेशन, तो क्या हो जाएगा, π/6 प्लस 2 पाई का वैल्यू सेम आ जाएगा। साइन π/6 कितने बार मूव कर गए, 2 बार यहाँ पे मूव करना है, तो 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन में, तो 2 बार अगर मूव करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 4 पाई, यस और नो। फिर साइन π/6 प्लस कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स मूव करेंगे तो 6 पाई, एंड सो ऑन। अगर इसके लिए देख रहे हैं तो साइन 5π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन एक कंप्लीट रोटेशन फिर से यहाँ पे मूव करके आ गए, यहाँ से चले एक कंप्लीट 2 पाई ऐड कर दे रहे हैं,
है ना, तो क्या हो जाएगा 5π/6 प्लस 2π, देन अगेन साइन 5π/6 प्लस 4π एंड सो ऑन। इस तरह से सेम वैल्यू आते चला जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू ली, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आता है एक ही से। तो देखो x का जो वैल्यू ये π/6 हो गया, यहाँ पे π/6, इसको लिख सकते हैं π/6 प्लस 2π, π/6 प्लस 2 इंटू 2π, 2 बार कंप्लीट रोटेशन, यहाँ पे एक बार हुआ है, π/6 प्लस 3 इंटू 2π, है ना, एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चला जाएगा। जहाँ पे इसको लिख सकते हैं जनरल अगर लिखना है तो π/6 प्लस, देखो 2π में 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो जनरल लिखने के लिए क्या करेंगे n इंटू 2π कर देंगे, 2nπ लिख सकते हैं। ये बेसिकली n इंटू क्या है 2π, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर। समझ में आ रहा है? बस उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक पॉइंट समझोगे तो देन आगे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये सर नो बोलो, कितने बच्चे आए? अच्छा, समझ में आ रहा है जी? बोलो। हेलो, यस सर। ओके। अब देखो 5π/6 के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। 5π/6 के लिए यहाँ पे क्या हो गया 5π/6, तो यहाँ से देखो 5π/6 ले लिए, 5π/6 प्लस 1 इंटू 2π, एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो यहीं पे आ जाएंगे, है ना। फिर 5π/6 प्लस 2 इंटू 2π, नो, फिर से 5π/6 प्लस 3 इंटू 2π, है ना। आगे ऐसे ही लिख सकते हैं 5π/6 प्लस n इंटू 2π, तो 2nπ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो ये सॉल्यूशन हुआ, दोनों में से कोई भी लेंगे तो साइन x का वैल्यू हमेशा क्या देगा जी 1/2 देगा। क्लियर है? हेलो, तो ग्राफ ये ध्यान रखना, नोट में यहाँ लिख लो, आगे ये बताऊंगा। ग्राफ ऑफ साइन x cos x, इसी का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई, सॉरी क्या लिखते हैं 1 सेक x, है ना, 1 बाई साइन x लिखते हैं, तो सॉरी कोसेक x, राइट। इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक x होता है। तो ये सब जो रिपीट करता है आफ्टर 2π, है ना, 2π के बाद क्या होता है रिपीट करता है। सेकेंड, ग्राफ ऑफ tan x cot x रिपीट आफ्टर π। तो इसलिए इसका जो पीरियड बोला जाएगा, है ना, उसके बाद नेचर सेम दे देता है, सेम तरह के आउटपुट देगा। पीरियड क्या हो जाएगा जी π। इसका अगर पीरियड बोला जाए, इसलिए 2π उसमें ऐड किया है। पीरियड क्या बोलेगा इसका 2π, मीन्स 2π के बाद सेम नेचर देगा, है ना। लेकिन tan x और cot x के केस में क्या होता है पाई के बाद सेम नेचर देगा, क्योंकि देखो tan x और cot x का जो ग्राफ होता है वो क्या होगा कि ये π/2 हो गया और ये लाइन क्या होता है -π/2, फिर इसके बाद 3π/2 हो गया, है ना। बस समझना है, ये ग्राफ बताया हुआ है, ये 0 है और ये π। तो देखो अगर यहां से ऑब्जर्व करोगे तो ये लेंथ क्या है जी π/2 माइनस π/2, पाई आएगा। देखो जो यहाँ पे अगर सिमिलर टाइप के ग्राफ मिल रहे हैं π/2 इस लेंथ पे फिर से रिपीट कर रहा है ना जी, यस और नो। मींस x का वैल्यू अगर यहाँ पे π/4 पे
माइनस में इसके करस्पॉन्डिंग क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। तो यहाँ भी अगर पाई में π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, 3π/4 पे -1 देगा। देखो ना, सेम x के लिए अगर यहाँ पे देखिए, यस और नो। देखो x है, x में अगर देखेंगे तो पाई इंटरवल के बाद क्या होगा, आउटपुट रिपीट करेगा। आउटपुट रिपीट कर रहा है ना जी, π/2 के बाद सेम टाइप के ग्राफ मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको, मिल रहा है ना। तो कॉट के केस में भी ऐसे ही होता है। कॉट का ग्राफ याद होगा तो इस तरह से कुछ जाता है। कॉट एक्स देख लेंगे, अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, इसको cos x बाई sin x, तो sin x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कहाँ पे होता है, तो n पाई पे 0 होता है, 0 एट n पाई, है ना। तो क्या करेंगे, ये 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, ये सब पे क्या होगा, वैल्यू अनडिफाइंड होंगे। और 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे cos x इज इक्वल टू 0 होगा। तो cos x कहाँ पे 0 होता है, π/2 पे होता है, तो π/2 पे 0 होगा। तो कुछ ग्राफ इस तरह से आता है, इसका ग्राफ, है ना, ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये भी लेंथ देखेंगे तो पाई ही है ना, ये भी लेंथ देखेंगे यहाँ पे पाई ही है। तो पाई के बाद क्या होता है, tan x और cot x का रिपीट करता है। लेकिन ये सब में देखेंगे sin x cos x में देखो, जैसे y इज इक्वल टू cos x का, सर हाँ सर साउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है। अब ठीक है, यस ओके। देखो cos x में देखेंगे तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू 0 है ना, 0 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 0 पे 1 देता है ना जी। cos 0 का वैल्यू कितना होता है। अब देखो इसके बाद अगर देखोगे, एक मिनट, वाइट यूज नहीं ना करना है, चलो वाइट यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये विजिबल है, ओके चलो। ठीक है, हाँ ध्यान देना, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई। देखो इसके बाद क्या हो रहा है कि सेम टाइप के ग्राफ कट करके यहाँ से, ठीक है, इस वाले को कट करके अगर यहाँ से प्लेस करोगे, इस पॉइंट से यहाँ पे प्लेस करोगे तो क्या होगा, सेम टाइप के यहाँ पे मिल जाए, कवर कर लेगा, इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो क्या होता है कि 2 पाई के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसलिए ये लेंथ जो देखेंगे यहाँ पे, जो ये लेंथ है वो क्या है, 2 पाई। 2 पाई के बाद क्या होता है, रिपीट कर देता है। तो ये ध्यान में रखना कि sin x cos x sec x cosec x 2 पाई के बाद क्या करता है, रिपीट करता है ना। tan x एंड cot x क्या होता है, पाई के बाद अपना नेचर रिपीट करता है, मीन्स आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। मीन्स क्या करेंगे कि कहीं x पे x इज इक्वल टू कुछ भी हो गया, है ना, मान लो कि ऐसे सोच सकते हैं कि सपोज ये क्या हो गया, cos x का ग्राफ बना रहा, ये y एक्सिस x एक्सिस है ना। सपोज इसमें क्या होगा कि चलो x इज इक्वल टू क्या है, कुछ भी वैल्यू ले लिए, है ना, x1, तो क्या होगा 2 पाई अगर इसमें ऐड करेंगे तो आउटपुट सेम देगा। यहाँ पे अगर इसको y1 आउटपुट दिया है, राइट, तो अगर इसमें 2 पाई ऐड करते हैं, x1 प्लस 2 पाई लिखते हैं, राइट, तो x1 प्लस 2 पाई
कहाँ पे जाएगा बताओ, ये वाले पार्ट, ये क्या हो जाएगा x1 प्लस 2 पाई, तो आउटपुट क्या होगा, सेम देगा, y1 ही देगा, राइट। यहाँ भी y1 आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से सोचना है कि अगर 2 पाई ऐड करेंगे तो सेम आउटपुट दे देगा, x1 में 2 पाई ऐड करेंगे, फिर इसमें और भी 2 पाई ऐड करोगे तो आउटपुट सेम ही देगा, कहीं यहाँ पे चला जाएगा। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा x1 प्लस 4 पाई, मीन्स 2 पाई उसमें ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी आउटपुट क्या हो जाएगा, y1 देगा। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हो सकता है कि उसके पहले भी आउटपुट दे सेम, बट ये बताएंगे कि उतना ऐड करेंगे 2 पाई तो सेम आउटपुट देगा, चलो वो तो अलग की बात है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट जो है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, रुचिका क्या बताएं। सर 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन। एग्जैक्टली और एक जनरल सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट। फर्स्ट में इसमें क्या ध्यान रखना है कि ध्यान दो कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है। साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है जी, ऐसे ही सोचो। सर 0 2 पाई। हाँ ध्यान देना, देखो साइन एक्स का अगर 0 डिग्री देंगे तो भी 0 होगा, है ना। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई पे भी 0 होता है, ये सुनो 2 पाई पे 0 हो जाएगा, 3 पाई पे 0 होगा, 4 पाई पे 0 होगा, 5 पाई पे 0 होगा। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 0, साइन पाई का वैल्यू 0, तो क्या करना है पाई प्लस 2n पाई, ये सुनो, और यहाँ पे क्या करोगे 0 प्लस 2n पाई ऐड कर सकते हो ना, तो यहाँ से 2n पाई और यहाँ से क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई। अगर दोनों को देखो इवन और ये क्या है ऑड, दोनों को एक ज्वाइन करोगे, है ना, एक में देख रहे हैं 0 आ रहा है, दूसरे से पाई आ रहा है, तीसरे से फिर इससे पहले वाले से 2 पाई आ रहा है, और नेक्स्ट वाले से 3 पाई आ रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई। तो ये ध्यान में रखना, अगर x इज इक्वल टू n पाई देंगे तो बताओ साइन x का वैल्यू 0 होगा, यस और नो, बोलो। यस सर। ओके सेकेंड, cos x इज इक्वल टू 0, है ना, cos x इज इक्वल टू 0, तो बताओ x का वैल्यू क्या क्या होगा। cos का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है जी, पाई/2 पे और 3 पाई/2 पे होता है ना, ये सुनो, अरे बदमाश बोलो। यस सर। हाँ अब इसमें देखो एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो पाई/2 और प्लस 2 पाई 5 पाई/2, है ना, यहाँ पे 2 पाई ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 पाई/2, फिर इसमें 2 पाई ऐड करेंगे, 5 पाई/2 में 2 पाई ऐड करो, मीन्स 2 पाई ऐड करते चले जाओ तो 9 पाई/2, इसमें 2 पाई ऐड करो तो 11 पाई/2। अगर दोनों को साथ में लिखोगे तो देखो पाई/2, ध्यान देना ये पाई/2 ऐसे कुछ आएगा, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, इस तरह से आ रहा है। तो अब यहाँ पे से क्या किए पाई/2 को बाहर 1 इंटू पाई/2 लिख सकते हैं, 3 इंटू पाई/2 लिख सकते हैं, है ना, 5 इंटू क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। अब ये सब क्या है ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स इसको बोल सकते हैं। ऑड नंबर का फॉर्मेट क्या होता है 2n प्लस 1 होता है, ऑड नंबर, ये सुनो, सो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई/2, याद रहेगा जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, इंटीजर ही देना है, प्लस माइनस दोनों। देखो अगर ये क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, तब क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो -पाई/2 पे 0 होगा, माइनस
ये -π/2 हो जाएगा अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तब। देखो ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ से यहाँ रोटेट किए, cos -π/2 ये भी 0 होता है, cos -3π/2 ये भी 0 होता है, cos -5π/2 ये भी क्या होता है, 0 होता है। आ रही बात समझ में, ये सुनो। हेलो, सिर्फ तरीका भी बता रहा हूँ, है ना। हेलो, यस सर। ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम, रिजल्ट याद रहेगा ना। थर्ड, tan x इज इक्वल टू 0। इसको tan x को क्या लिख सकते हैं जी, sin x अब भाई cos x। इट मीन्स क्या होगा, ये वैल्यू अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स न्यूमरेटर का वैल्यू मस्ट बी sin x इज इक्वल टू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। इसका कंडीशन क्या लिखे थे, n पाई। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू n पाई, या x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यस और नो। हेलो, किसी को कोई दिक्कत, बोलो। नहीं, बोलो। नो सर। 4 में cot x इज इक्वल टू 0, तो cot x इज इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ sin cos, cos x डिवाइडेड बाई sin x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी cos x इज इक्वल टू 0। सो अभी तो रिजल्ट लिखे थे, x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n + 1 π/2। आई बात समझ में। ये 4 रिजल्ट देखो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो, बोलिए। हेलो, No, sir. हाँ तो बोला करो एटलीस्ट, मुझे भी एनर्जी आता है, अदरवाइज मैं भी एकदम लो एनर्जी, मुझे ऐसा फील होगा कि तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलो जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस लगेंगे, ऑफलाइन क्लास करना है ना जी। कितने लोगों को ये है कि ऑनलाइन क्लासेस ही चाहिए, किसी को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सही है, बोलो। नहीं, सभी लोग बोकारो आ गए हो। अच्छा, ये ध्यान रखना, कोई कुछ नहीं बोलता है। अब ध्यान रखना फर्स्ट में कि sec x अगर आएगा, sec x का हमेशा वैल्यू किसके बीच में होता है जी, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है r -1 और 1। कभी भी sec x का आउटपुट -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता है, तो कभी लिखा हुआ इस तरह से मिल गया, sec x इज इक्वल टू 1/2, पॉसिबल है यहाँ, बोलो, नो सर। है ना। कभी ऐसे लिख दिया sec x इज इक्वल टू -3/4, नो वैल्यूज ऑफ x, नो सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इवन सेकेंड कोसेक एक्स के केस में भी वही होता है। कोसेक एक्स के केस में देखेंगे तो इसका भी रेंज होता है -∞ से -1 के बीच में, यूनियन 1 से ∞ के बीच में। इसी को लिखने का तरीका और है, r -1 से 1। तो कभी भी एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से कभी मिल गया, कोसेक x इज इक्वल टू 3/4, तो नो सॉल्यूशन, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो।
तो कभी भी 0 इसका होता ही नहीं है, इसलिए इसके केस में नहीं बताया हूँ। तो ये सब रिजल्ट ध्यान में रखना है। ये 1 पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का जो वैल्यू है आउटपुट लाइज बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग, इसको लिखने का तरीका ऐसे समझ, -1 to 1। तो कभी भी क्वेश्चंस में इस तरह से मिल जाए, इसमें लिख सकते हो इंक्लूडिंग -1 and 1। ओके, कभी एग्जाम्पल में कुछ कभी बना रहे हो प्रॉब्लम, कुछ इस तरह से सीन आ जाए, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/2, तो क्या सॉल्यूशन होगा? साइन एक्स इज इक्वल टू -11/10, क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यस और नो? cos x इज इक्वल टू -1.1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है। थर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो tan x एंड cot x के केस में इसका जो वैल्यू होता है -∞ से ∞ तक, कुछ भी रहे इसका सॉल्यूशन आएगा ही, ठीक है, कुछ भी रहे सॉल्यूशन आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो, एक और नोट में अभी बता देता हूं क्योंकि बाद में यूज होगा इसका। नोट 1 2 3, अच्छा नोट, चलो इसके बारे में ये ध्यान रखना, जैसे साइन -x इज इक्वल टू क्या होता है? -sin x। तो कभी कभी यहाँ पे यूज हो जाएगा साइन इनवर्स -x, इसका जो वैल्यू होगा -sin इनवर्स x, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो 1/sin x लिख देना, ये नहीं होता है, ये डिफरेंट चीज है ना। आई बात समझ में? ये लिख सकते हो कि अगर साइन x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, बट डायरेक्टली ऐसे नहीं किया जाता है, यहां से यहां जो आया जाता है टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स, है ना। देन कैंसिलेशन लॉ से साइन इनवर्स अगर लिखा हुआ है तो ये लिमिटेड के लिए बता रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं बता रहा हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसको एक्स लिखेंगे, तो वो फॉर लिमिटेड कंडीशन। अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हमेशा नहीं होता है, नॉट ऑलवेज, यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ, ये सब जरूरत पड़ेगा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड, tan -x इज इक्वल टू -tan x लिखते हैं ना जी, तो tan इनवर्स सिर्फ रिलेट करके याद रखना, इसलिए बता रहा हूँ -tan इनवर्स x, क्योंकि हो सकता है ये जरूरत पड़े और ऑब्वियसली जरूरत होगा इसका। cos ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है? cos। तो यहाँ पे ध्यान रखना cos इनवर्स -x अगर लिखा हुआ रहेगा तो पाई माइनस cos इनवर्स x लिखेंगे, बस ये पॉइंट बताना था। लेकिन cot के केस में ध्यान रखना, cot के केस cot -x क्या होता है जी? -cot x, बट इसमें क्या होता है? cot इनवर्स अगर -x कहीं मिल जाएगा तो पाई माइनस cot इनवर्स x होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना cot के साथ, ठीक है। sec के साथ वैसे ही होगा, sec और cosec कभी यूज नहीं हो गया तो उसके बारे में सोचना ही नहीं। cot भी इवन यूज नहीं होगा, बट अगर ऐसे हुआ तो इस तरह से ध्यान में रखना। sec के साथ में पाई माइनस sec इनवर्स x हो जाता है, cosec में एज इट इज,
यहाँ पे कोसेक के साथ भी ऐसे ही होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहा तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेक इनवर्स माइनस एक्स रहा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख लेंगे। चलो ये तो रिलेट करके उसका रेसिप्रोकल है, तो ध्यान में रखना, जहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है वो बता दिया। कैसे होगा वो हम लोग बाद में सीखेंगे, इसको जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं। फिलहाल के लिए ये याद रखना है एज इट इज, राइट। बहुत तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, है ना? यस चलो, ये जरूरत कहाँ पे आएगा, तो समटाइम्स जैसे 2/3 है ना, इसको ओके 2/3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो जहां पे जरूरत पड़ेगा, tan इनवर्स 2/3 भी लिख सकते हैं, राइट। तो वहां पे जरूरत पड़ जाएगा इसको 2/3 को लिखने के लिए, समटाइम्स ऐसे कहाँ पड़ेगा वो आगे क्वेश्चंस बनाओगे। 1/2 है, 1/2 तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2, अगर जरूरत पड़ा तो। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, सर, ये कैसे No, sir. लॉ ऑफ कैंसिलेशन होता है यहाँ पे। देखो अभी के लिए क्या समझना, देखो क्या करना है, ओके ध्यान दो, अगर सपोज इसके बारे में सोच रहे हैं कि 2/3 है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलो इसमें क्या किए, y ले लिए, राइट। सो 2/3 को y ले लिए, अब टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, सो tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब टेकिंग tan बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। अच्छा ठीक है, ओके फिर तो अच्छा इसको फिर y दिखाना पड़ेगा, है ना। अब ये वाले y हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉस है, अभी समझ नहीं पाओगे, चलो ठीक है बाद में एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को। बट ये ध्यान रखना कि ऐसे यूज किया जा सकता है, साइन में ही आया, कब यूज होगा वो बता दूंगा। ऐसे 2/3 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2/3, अगर जरूरत पड़ा तो, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी के लिए ध्यान में रखो, अगर साइन में यूज करना है तो यूज हो जाएगा, अभी यूज कर, इसका एप्लीकेशन करने आना चाहिए, बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी यहाँ पे समझना। कोई दिक्कत नहीं ना, ये सीधा सीधी है तो ध्यान में रख सकते हो कि अच्छा ऐसे होता है, क्यों होता है ना, उसके पीछे लॉजिक अभी नहीं देखना है, ऐसे होता है, जब बाद में जरूरत पड़ेगा वो बताया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हेलो, चलो अब ध्यान दो, बहुत सारा एग्जाम्पल से ही क्लियर कर दूंगा, इसमें एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। जैसे टाइप्स तो बाद में बताऊंगा, साइन एक्स इज इक्वल टू अगर 1/2 है ना, अगर इसके बोला जाए कि राइट प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, फिलहाल के लिए हम लोग वो जो जनरल फॉर्म होता है फॉर्मूला उसके फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ एक देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 और राइट साइड में 1/2 है और लेफ्ट साइड में साइन एक्स है, तो अब देखना पड़ेगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x
साइन x विल गिव 1/2, है ना। मीन्स क्या रहेगा कि साइन x 1/2 देगा। तो अब इसको हम लोग दो तरीके से समझते हैं, है ना। फर्स्ट तो हो गया 1/2, तो 1/2 0 से 2 पाई में देख लो क्या आएगा। साइन x इज इक्वल टू 1/2 है, तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। देखो तो क्या क्या आएगा। यहाँ देखो π/6, देखो ऐसे भी सोचोगे तो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 5π/6 अभी बताया हूँ, राइट। तो इसका सॉल्यूशन लिखना है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2n पाई इसमें ऐड कर दो, π/6 प्लस 2n पाई, और इसमें क्या करोगे 5π/6 प्लस 2n पाई। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, पहले 2n पाई को लिख लो, है ना, 2n पाई प्लस π/6 और 2n पाई प्लस 5π/6। देखो इसका फॉर्मूला डिराइव करके अलग फॉर्मेट में आता है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो कुछ और फॉर्मेट आएगा, वो डायरेक्टली लिख देना है, उसको याद रखना है सिर्फ, बट सॉल्यूशन लिखना है तो ऐसे ही आएगा। सपोज एग्जांपल 2n पाई ऐड किए क्योंकि साइन था, है ना। सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू, हो सकता है कि नॉन एंगल में नहीं हो, तभी इनवर्स वाले जो बताया हूँ ये सब नॉन एंगल्स में नहीं रहेगा तब वहां पे यूज किया जाएगा, अदरवाइज यही साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 0 से 2 पाई के बीच में देखेंगे साइन एक्स का वैल्यू कहाँ कहाँ -√3/2 होता है। तो ये देख करके पता चल रहा है कि किस क्वाड में जाएगा जी, थर्ड और फोर्थ क्वाड में। थर्ड क्वाड में जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कहाँ पे π/3 पे रूट क्या होता है, पॉजिटिव के बारे में सोचो और पाई से ऐड कर दो, पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो पॉजिटिव में सोचोगे तो π/3, इट मींस पाई प्लस π/3 होगा, और क्या होगा 2 पाई माइनस π/3 होगा थर्ड फोर्थ क्वाड में। इसके पॉजिटिव के बारे में सोचना, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है -√3/2 है, तो इसको क्या कर देना √3/2 सोचो कि साइन एक्स कितना होता है। तो दो इसको एक ही वैल्यू फर्स्ट क्वाड में देखना, पाई क्या होता है 3 होता है। अब पाई प्लस π/3 करेंगे या 2 पाई माइनस π/3 करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, हेलो। क्योंकि पाई प्लस π/3 करोगे तो माइनस साइन π/3 होगा, तो वहां से क्या आ जाएगा -√3/2 आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रखना, उसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना किस क्वाड में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 4π/3, और यहाँ से कितना आ जाएगा जी 5π/3, ये सुनो। अब क्या कर दो, x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 4π/3 और 2n पाई प्लस 5π/3। सबको समझ में आया, हेलो। सॉल्यूशन लिखेंगे तो सिर्फ यही दोनों होगा ना, क्या, हाँ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो यही आएगा, लेकिन इसको कंबाइन करके एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा जाता है, वो आगे बताऊं, बट ये समझ में आ गया ना, हेलो। यस सर। एग्जाम्पल 3, सर हाँ सर ये जो 2n5 + 4π/3 लिखे वो जनरल सॉल्यूशन हुआ। हाँ ये जनरल सॉल्यूशन हुआ, ये अच्छा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोले, वो 0 से 2 पाई में जितना सॉल्यूशन आएगा n पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। बताता हूँ, वो तो कलेक्ट कर लेना है, वो एक एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलो। नो सर, नो सर। जितना पूछोगे उतना ज्यादा मेरे लिए फायदा होगा और तुम लोग के लिए। क्वेश्चंस फर्स्ट चीज है कि क्वेश्चंस एराइज करना सीखो, है ना। क्वेश्चंस पूछो, वो क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना कि क्या पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं, फ्री देता हूँ, कुछ भी पूछो। वो टाइम के साथ पूछने स्टार्ट करोगे तो खुद ही लगेगा कि नहीं मुझे क्वेश्चंस का फॉर्मेट इस तरह से रखना होगा,
अगर पूछ रहा हूँ तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स अगर पूछोगे बार बार मिस्टेक करते करते फिर ठीक हो जाएगा, है ना। तो हमेशा मिस्टेक्स करने के बाद चीजें ज्यादा अच्छे से सीख पाता है लोग, है ना। तो ये ध्यान रखना, मिस्टेक ऐसे बोला जाता है ना कि सक्सेसफुल आदमी से कुछ नहीं सीख सकते हो, मतलब सीखने का सीखोगे बट उतना नहीं सीख सकते हो जो अनसक्सेसफुल रहा हो, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। अनसक्सेसफुल रहते रहते 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करते करते वो सक्सेस को अगर प्राप्त किया है तो ये ध्यान रखना कि उस पर्सन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वो अलग देगा, मीन्स वो बताएगा कि क्या नहीं करोगे तो तुम अनसक्सेसफुल रह सकते हो, है ना। तो वो चीजें उसके पास ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो ज्यादा मिस्टेक्स कर रहा है ना, वो एक मिस्टेक्स करते 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 वो क्या होगा, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी लेवल ऊपर चले जाते हैं, है ना। तो मिस्टेक्स करना अभी के टाइम में तुम लोग के लिए ऐसा नहीं कि हाँ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। तो ये ध्यान रखना, मिस्टेक करोगे तो वो चीजें ज्यादा याद रहेगा, कहाँ पे मिस्टेक नहीं करोगे वो चीजें चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। एग्जाम्पल 3, tan x इज इक्वल टू -1/√3 दे दिया गया। तो अब सिर्फ क्या करना है कि फर्स्ट माइनस में दिया हुआ है तब, या सिंपली 2 पाई के बीच, फर्स्ट फाइंड द सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। देखो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, निगेटिव में अगर दिया हुआ है तो उसका पॉजिटिव में वैल्यू फाइंड कर लो। पहले क्या होता है, tan x का पहले सोच लेंगे, tan x इज इक्वल टू अगर 1/√3 रहता तो क्या होता, यहाँ से आ जाता है x इज इक्वल टू π/6 आ जाता है। मीन्स अब ये पता है कि tan x निगेटिव कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड और फोर्थ क्वाड में। तो लिख लेंगे ये वाले एंगल आ जाएगा, यहाँ पे π-π/6 आ जाएगा, और यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा 2π - π/6 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा 5π/6, और यहाँ से आ जाएगा कितना 13π/6। तो दो वैल्यू आ गया। 5π/6 अगर यहाँ देख रहे हो तो यहीं पे अगर पहुंचना है तो कितना लिखोगे, π/6 + 2nπ। ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ 2nπ ऐड कर दे रहे हैं, 13π/6 + 2nπ, इसलिए 2nπ ऐड कर रहा हूँ कि यहीं पे आना है ना। हालांकि तुम एक सॉल्यूशन लिख 11π/6 हाँ 11π/6 सॉरी, ठीक है 11π/6। तो देखो हालांकि ऐसे भी लिख सकते थे, बोले थे कि पाई ऐड कर देना, tan और cot के केस में एक ही सॉल्यूशन फाइंड करो, सिर्फ π/6 फाइंड किए और उसमें nπ ऐड कर दिए तो सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, कुछ सोचना ही नहीं है। आई बात समझ में, आएगा जी। तो π/6 और इसमें क्या कर देना है, ऐड करना है, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर। अगर ऐसे देख रहे हो तो 2nπ, क्योंकि यहाँ कंप्लीट रोटेशन के लिए 2π होगा। अदरवाइज एक सॉल्यूशन इसके केस में फाइंड करो और ऐड कर दो nπ, दोनों सॉल्यूशन दे देंगे। दे रहा है दोनों सॉल्यूशन, पुट करके देखो। अच्छा हाँ एक मिनट, ये तो गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे देखो क्या होगा। जैसे 5π/6 हम एक लिखें सॉल्यूशन, है ना, ध्यान दो अगर नहीं समझ में आया तो 5π/6 लिखें और प्लस nπ। तो चलो n इज इक्वल टू 0 लिखें तो 5π/6 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 लिखें तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 5π/6 कितना आ जाएगा जी 11π/6। n इज इक्वल टू 2 लिखो तो 2π प्लस 5π/6 कितना आ जाएगा 17π/6। n इज इक्वल टू 3 लिखो, 3π प्लस 5π/6 23π/6, है ना। अब देखो इसमें अगर देखना मैच करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा, मिलेगा जी। तो देखो इसमें इसीलिए nπ, एक सॉल्यूशन tan और cot के केस में एक सॉल्यूशन फाइंड करो nπ ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अदरवाइज इस तरह से देख सकते हो। समझ में आ गया ना? चलो, नहीं आया समझ में? आप देखो एग्जाम्पल, टाइप वाले में अलग अलग करके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सपोज साइन 2x रहा इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे बताओ? इसको क्या करेंगे? साइन कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। 0 कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए जी? n पाई। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू n पाई, यहाँ से वैल्यू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आया ना? यस सर। tan 5x इज इक्वल टू 0 है ना? तो क्या करेंगे? 5x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 0 कब होता था? जब x इज इक्वल टू n पाई होता था, तो n पाई कर दिए, x इज इक्वल टू n पाई बाई 5 हो गया। आई बात समझ में? अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ से देखना है तो क्या हो जाएगा? अगर n इज इक्वल टू 0 की है ना, तो 0 आ गया। n इज इक्वल टू 1 तो पाई बाई 5 आ गया। n इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5 आ गया। n इज इक्वल टू 3 पाई बाई 5 आ गया। n इज इक्वल टू 4 तो 4 पाई बाई 5 आ गया। इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। n इज इक्वल टू 5 तो कहाँ तक चला जाएगा जी? 2 पाई के बीच में होगा, तो n इज इक्वल टू 10 तक चला जाएगा, है ना? तो लिखना रहेगा 0 पाई बाई 5 2 पाई बाई 5 2 पाई। सॉरी, आई बात समझ में? हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। तो क्या करना है? ध्यान दो, यहां से सोचोगे साइन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा, है ना? तो x इज इक्वल टू 2 पॉसिबल, सॉरी पाई बाई 6 प्लस 2n पाई, अभी के लिए 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई, ये सुनो। तो पाई बाई 6 प्लस 2n पाई और 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। अब क्या करोगे? कैपिटल x का वैल्यू रख दो, तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 6 प्लस 2n पाई, ये पाई पहले लिख दो, यहाँ पे लिखो 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 12 प्लस n पाई और 5 पाई बाई 12 प्लस n पाई। ठीक है? अब यहाँ से चलो, 0 से किसके बीच में हो? 2 पाई के बीच में, है ना? इसमें जो भी लाइज करेंगे वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो इसके लिए करो n इज इक्वल टू 0, निगेटिव में जाना ही नहीं है, हालांकि n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है बट निगेटिव में नहीं जाना है। तो n इज इक्वल टू 0 तो पाई बाई 12 आ गया। n इज इक्वल टू 1 तो कितना आ जाएगा जी? 1 रखेंगे तो 13 पाई बाई 12। हाँ, n इज इक्वल टू 1 तो पाई बाई 12 प्लस पाई इज इक्वल टू 13 पाई बाई 12। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x ज्यादा हो जाएगा, है ना? 2 पाई से, तो ये होगा नहीं। यहाँ से देखेंगे n इज इक्वल टू 0, यस और नो? 5 पाई बाई 12 ये भी 0 से 2 पाई के बीच में है। नहीं, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, 2 पाई प्लस पाई बाई 12, ठीक है। अब n इज इक्वल टू इसमें 1 रखेंगे तो 5 पाई बाई 12 और प्लस पाई कितने आ जाएंगे? 17 पाई बाई 12। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो इट मीन सॉल्यूशन आ गया 5 बाई 12, 5 पाई बाई 12, 13 पाई बाई 12, 17 पाई बाई 12। समझ में आया सबको? ये सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इतना ही बहुत हो गया। ग्रेटर हो जाएगा क्या सर? n इक्वल
अरे बदमाश, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 पाई तो यहीं पे हो जाएगा, और ये ऐड करोगे तो 2 पाई से एक्सीड कर जाएगा ना, 2 पाई यहीं पे होगा, एक्सीड कर जाएगा ना। क्या कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब इसमें होमवर्क कुछ दे देता हूँ। और भी पढ़ना है, आज के लिए तो बहुत हो गया है ना। हेलो, यस सर। एक्सरसाइज 1 बना लेना, ठीक है, 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 2 में तो बनेगा नहीं। चलो एक्सरसाइज 2 से कल देखेंगे डिस्कस करके, जब बताऊंगा आगे का थ्योरी तब ये सब दूंगा होमवर्क। सिर्फ एक्सरसाइज 1 में 1, इसमें 5-6 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर लेना है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें 1 में 6 है, 1 to 6 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद जितना बताया हूँ वो पढ़ के आना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो बोलो कुछ पूछना है? हेलो, पूछना है कुछ? यस और नो? नो सर। ओके चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बता दिया हूँ, ठीक है, 1 आवर में। मैथ का सिलेबस पीछे नहीं ना चल रहा है जी? ऐसे नहीं चल रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, है ना। सर सेट रिलेशन और फंक्शन हो चुका है। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत बेसिक बताया हूँ। फंक्शन तुम लोग का पढ़ाए हैं ना रुचिका? बहुत बेसिक वो बताया जाएगा फिर से, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, वो बहुत बेसिक 11th वाले बताएंगे। अगर पढ़ना रहेगा तो पढ़ लेना साइड से, वो तो 12th में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। 11th No, में कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, ठीक है, तो नहीं हुआ है तो वो 11th वाले पार्ट भी पढ़ाया जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।